भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही नफरत की पोषक रही। शुरू से कह रहा हूँ, भाजपा नफरत की पार्टी। मनगवा विधायक हिंदू या मुस्लिम है कि त्योंथर विधायक हिंदू या मुस्लिम है। राजेंद्र शुक्ला चाहते हैं कि लोग उनके रिमोट से काम करें। रिमोट दबाओ 70 नंबर के विधायक आ जाए, रिमोट दबाओ तो मनगवा का विधायक, रिमोट दबाओ तो सांसद बिल्कुल खड़ा हो जाए, मुर्गा भी कर सकता हूँ, लेकिन सफ़ेद कलर से ही पोता है, ना कि काले कलर से। भेजी कल ही रात को भेजा था और मैंने बिना देखे उसको अपने आईडी में पोस्ट कर दिया। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं सुबह जब ये बात जानकारी में आई तो मैंने उसको डांटा भी कि ये कैसा क्यों किया। अब वो पोस्ट वहाँ पर जारी है, वही आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा कहीं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक फेसबुक पोस्ट ने भाजपा की आंतरिक कलह के संकेत दिए हैं। मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर में उनके साथ बैठे त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की तस्वीर को फोटोशॉप से हटा दिया गया था। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल यह तस्वीर मुख्यमंत्री मोहन यादव के रीवा दौरे के दौरान की है, जिसमें कई अन्य नेता भी मौजूद थे। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने इस तस्वीर को अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया था, जिसमें सिद्धार्थ तिवारी को हटाकर उनकी जगह खाली छोड़ दी गई थी। इस घटना पर विधायक नरेंद्र प्रजापति का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि तस्वीर में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि किसी समर्थक ने यह तस्वीर बिना उनकी जानकारी के पोस्ट कर दी थी और उन्होंने इस गलती के लिए समर्थक को फटकार लगाई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धार्थ तिवारी उनके नेता हैं और वे उनका सम्मान करते हैं। इस घटना पर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। यह घटना इस बात का सबूत है। उन्होंने कहा कि भाजपा में नेताओं के बीच आपसी खींचतान चल रही है। आप सभी के चैनल के माध्यम से आज मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा आए थे एयरपोर्ट में, वहाँ का ये विषय था। वो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है शहडोल, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को वहीं से एड्रेस कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर बैठा था और ये जो पोस्ट है कहाँ से किस तरीके से एक कार्यकर्ता ने मुझे भेजी, कल ही रात को भेजा था और मैंने बिना देखे उसको अपने आईडी में पोस्ट कर दिया। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं सुबह जब ये बात जानकारी में आई तो मैंने उसको डांटा भी कि ये कैसा क्यों किया। अब वो पोस्ट वहाँ पर जारी है, वही आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा कहीं कोई मेरा विषय नहीं है। और सिद्धार्थ भैया हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वर्तमान में विधायक हूँ। बिना उनके आशीर्वाद से ये संभव नहीं था। और उनके बाबा दादा और क्या नाम से सुंदर भैया के साथ में मैंने काम किया है और उस परिवार का बहुत ऋण है मेरे ऊपर। ऐसी कहीं कोई मेरी दुर्भावना का कोई विषय नहीं है। क्या लगता है उस कार्यकर्ता की क्या मंशा रही होगी जिसने आपको फोटो भेजी? अब देखिए, समर्थक कौन किस सोच का रहता है ना। और आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है। मैं वहाँ बैठा था, मेरे फोटोग्राफर भी तो वहाँ पे अलाउड नहीं थे। मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, मैं भी वहाँ पर बैठा था बिल्कुल टीवी के बगल में। साइड में सिद्धार्थ भैया कब आए कब नहीं आए ये भी मैं नहीं देख पाया और वो पोस्ट मेरे पास आई और मैंने उसको उसमें डाल दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय दल है और जिसे भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है तो स्वीकार करने के पहले बहुत जांच परख के पश्चात किसी भी व्यक्ति को लिया जाता है। और माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी जो वर्तमान में विधायक हैं, वो बहुत बढ़िया अच्छे वक्ता और बहुत बढ़िया नेता है। पूर्व में वो लोकसभा के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर भी वो नेतृत्व कर चुके हैं और हमारा तो उस परिवार से बहुत ही पुराना जुड़ाव है और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय है तो इस प्रकार से कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं आता है। ये तो इस विषय पर सांसद जी ही बता पाएंगे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो मैंने उस कार्यकर्ता को डांटा। अब चूँकि विषय इतना बढ़ गया तो मैंने उस पोस्ट को जरूर डिलीट नहीं किया है। यदि कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो मैं उसको वो भी कर सकता हूँ, लेकिन सफ़ेद कलर से ही पोता है, ना कि काले कलर से। मैं स्वयं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। उस कार्यकर्ता को मैंने डांटा और मैंने कहा ना कि भाई वहाँ पर ना तो मेरा फोटोग्राफर था और सीएम साहब की भी आईडी में और आज की डेट में कहीं पर भी ये सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ आ जाती हैं, उसने एडिट करके मुझको भेजा। ये मुझसे ज़रूर भूल हुई कि मैंने बिना देखे उसको पोस्ट कर दिया। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही नफरत की पोषक रही है। मुझको भी भाजपा के ही मित्रों ने मेरे व्हाट्सएप पर वो फोटो भेजी है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। मैं शुरू से कह रहा हूं, भाजपा नफरत की पार्टी।
भाजपा कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पे नफरत कराती है? अब आज ये बताइए कि उसमें मनगवा विधायक हिंदू या मुस्लिम है कि त्योंथर विधायक हिंदू या मुस्लिम है? अभी तो फोटो पे कालिख पोत रहे हैं, आने वाले समय में ये आमने सामने कालिख पोतेंगे, एक दूसरे के चेहरे पे कालिख पोतेंगे, क्योंकि इनको चुना काहे के लिए गया? विधायक काहे के लिए बने? विकास कार्य के लिए। कालिख पोतने के लिए विधायक नहीं बने। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस से गए, पहले कांग्रेस में भी रह के गुटबाजी करें, इनका चरित्र ऐसा है। और इसके पीछे जो है ये राजेंद्र शुक्ला है। राजेंद्र शुक्ला चाहते हैं कि लोग उनके रिमोट से काम करें। रिमोट दबाओ 70 नंबर के विधायक आ जाए, रिमोट दबाओ तो मनगमा का विधायक, रिमोट दबाओ तो सांसद बिल्कुल खड़ा हो जाए, मुर्गा, है ना। तो ये राजेंद्र शुक्ला करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, फोटो में कालिख पोती है, तो इनको बोलिए कालिख ये आपस की फोटो में ना पोते, विकास का कार्य करें। वैसे भी 2028 में जनता इनके मुंह में कालिख पोतेगी। यही तो लोग थे जो कांग्रेस में गुटबाजी कराते थे और आज भाजपा में गए हैं तो गुटबाजी करा रहे हैं। और भाजपा में जाकर के इन्होंने एक चीज जरूर आत्मसात कर ली है कि भाजपा वालों को आपने सुना होगा, राम 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 राम, मुंह में राम और दिल में इनके नाथूराम रहता है। इनके जो दिल में है वो नाथूराम है, तो ये यही करेंगे, मुंह में राम दिल में नाथूराम, नफरत की बात करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आज तो खिचड़ी का त्यौहार है, पतंगे उड़ाओ, लोग दिल से दिल मिलाते हैं। ये दिल तोड़ने वाली बात, नफरत की बात मत करो। पहले रीवा के सांसद ने त्योंथर के विधायक के बब्बा के बारे में कुछ बोला था, फिर ये आपस में ये खींचातानी चल रही है ना, ये असली भाजपा अब आई, जूता चप्पल भी चलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब छोड़ो, अभी काम कर लो। काम करने को जनता ने मौका भी आपको दिया है, तो वो काम कर लो। जब ये इधर विपक्ष में रहने का मौका मिलेगा तो ये सब कर लेना। आर तिवारी श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। श्रीनिवास तिवारी जी बड़े चेहरा हैं, बड़ा नाम रहा है, खास तौर पे ब्राह्मण समाज पे। राजेंद्र शुक्ला जी 5 बार के विधायक तो बन गए, पर वो ब्राह्मण के नेता नहीं बन पाए। तो उनको कहीं लगता है सिद्धार्थ कहीं आगे न निकल जाए, ये सब राजेंद्र शुक्ला करा रहा है। राजेंद्र शुक्ला की इशारे से सब हो रहा है। और राजेंद्र शुक्ला ने ही बोला होगा, काली तो दोनों हैं, दोनों कांग्रेस से गए भाजपा में, दोनों लगभग एक ही घर के हैं, मनगमा के ही दोनों हैं। एक तिवारी परिवार का वारिस है और एक साधारण परिवार, मेरे साथ यूथ कांग्रेस में रहा है, इंजीनियरिंग किया, और दोनों पहली बार के विधायक बने, है ना। ये वही बता सकते हैं कि क्या उनका ईगो है। पर इसके पीछे जो नरेंद्र प्रजापति को ताकत दी जा रही है सिद्धार्थ को दबाने की, इसके पीछे राजेंद्र शुक्ला। तो देखो, आपको याद होगा, ये जो है माफी वीर पार्टी है, पहले गलती करेंगे फिर माफी मांगेंगे, सब माफी मांगते हैं इनके यहाँ, गलती करेंगे माफी मांगेंगे, ये थूक के चाटेंगे, है ना, थूकेंगे चाटेंगे। ये यही कर, जनता का ध्यान कैसे भटक जाए, है ना। प्रेम सौहार्द के वातावरण, अरे विकास की बात करो, विकास का कार्य करो, खूब कार्य करो। मौका मिला, सांसद विधायक सब तुम हो, मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री अब तुम तो हो। तो स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, अब काय की बात करेंगे, कालिख पोतने की बात करेंगे। कभी आपने इनके मुंह से सुना है कि ये शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, स्कूल में टीचर आता है कि नहीं उसकी बात कर लें, इसको देख रेख करें। कहाँ पे कैसे भ्रष्टाचार करना है इसकी बात करेंगे, और कैसे नफरत, ये कालिख नहीं है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, ये नफरत पोत रहे हैं। तो बताया कि अभी फोटो में कालिख पोते हैं, कुछ दिन में आमने सामने भी कालिख पोतेंगे। ये भाजपा का चेहरा है, ये चरित्र ही है ना भाजपा। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। तो भारतीय जनता पार्टी किसी पहले जाति पे, धर्म पे, हिंदू मुसलमान पे यही नहीं लड़ाई कराती है। अब ये बताएं कि त्योंथर का विधायक बताए कि मनगमा का विधायक मुसलमान है, कि मनगमा का विधायक बताए कि त्योंथर का विधायक मुसलमान है। अब तो हिंदू मुस्लिम नहीं है ना, अब तो दोनों भाजपा के दोनों विधायक हैं, और विधायक ले जा रहे हैं। काहे के लिए? ईगो के लिए, यही ना है। और अब एक तो चूंकि उनके अंदर दम है, तिवारी जी के बारी से कुछ तो होगा, तो थोड़ा बहुत तो ताकत आएगी, वही उसकी तो ताकत जाएगी नहीं। और एक को ताकत डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी दिए हैं, तो वो भी थोड़ा फनफना रहा है। बाकी कुछ थोड़ी होने वाला है। एक दूसरे पे कालिख पोतना, नफरत फैलाना, गाली देना,
ये इनका चरित्र है। मुंह में राम और दिल में इनके नाथू राम।